जब हमें कई दोस्तों और या रिश्तों में इग्नोर किया जाता है तो बहुत बुरा लगता है और बहुत दुख भी होता है। और यही दुख धीरे धीरे बहुत बड़ा स्ट्रेस या तनाव का कारण बन जाता है। यानी इस तरह का स्थिति में हम सोच सोच कर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस की स्थिति पैदा कर लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होता है। वैसे तनाव और स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ इग्नोर के विषय में आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातों को शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिसकी गलत मानसिकता के कारण इस तरह का समस्या अनेकों सोसाइटी में, समाज में और कई प्रकार के रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। इस तरह का स्थिति जहाँ भी पैदा होता है वो आपके शरीर के लिए और आपके मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब असर डालता है। इस तरह के स्थिति में हम बार बार यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि सामने वाला पर्सन अगर ऐसा कर रहा है तो आखिर क्यों कर रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं इसे हम सिर्फ रिस्पेक्ट पर भी जोड़ कर देखने लगते हैं। इस तरह का स्थिति में बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम मिलने का कोशिश करते हैं या कॉल करके बातें करने का भी कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाले से जब कोई उचित रिस्पॉन्स नहीं आता है या गलत तरीके से मैसेज करता है तो हमें बहुत दुख भी होता है और हमें गुस्सा भी आता है। फिर इसी विषय को लेकर हम बार बार कुछ से कुछ सोचते रहते हैं। इस तरह का स्थिति में मानसिक परेशानी भी बढ़ती है और स्ट्रेस भी होता है। इस बात का हर हमेशा ध्यान रखें कि इस तरह के हालात में ये सभी चीज़ें आपको मानसिक रूप से बीमार करने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इस बात को समझने का कोशिश करें कि अगर कोई आपको अचानक इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब साफ यही होता है कि वह आपको हर्ट करना चाहता है और आप दुखी भी हो जाते हैं और बार बार ये सभी बातें सोच सोच कर आप अपना समय और दिमाग को ख़राब करते हैं। तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव कहीं ना कहीं आपका अपना कार्यक्षेत्र पर भी पड़ता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने अंदर जागरूकता को बढ़ाएं। अगर आपको कोई अचानक इग्नोर करके हर्ट करने का कोशिश करता है तो सबसे पहले यह चेक करें कि आप सामने वाले को लेकर कहीं कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं सोच रहे हैं, यानी आपने उससे कुछ ज़्यादा एक्सेप्टेशन तो नहीं रख लिया। अगर आपने कोई एक्सेप्टेशन अगर रख भी लिया है तो क्या इस तरह का एक्सेप्टेशन सही था? क्या वह एक्सेप्टेशन सही इंसान से थी? अपने अंदर की जागरूकता को बढ़ाते हुए ज़रा यह भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई सही इंसान से एक्सेप्टेशन रखते भी हैं तो वह कभी भी इग्नोर करेगा ही नहीं। इसीलिए सबसे अच्छा यही होगा कि किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्टेशन ही ना रखें। नीम का पेड़ से अगर कोई मीठे फल पाने का आशा करता है तो वह नीम का पेड़ कभी भी मीठा फल नहीं दे सकता। नीम का पेड़ तो तीखा फल ही आपको देगा। इसीलिए हर हमेशा अपना जागरूकता को बढ़ाएं। अगर आप सही रास्ते में हैं, आपका सोच सही है, आपके पास किसी के लिए बुरा सोचने का भी समय अगर नहीं है तो कौन आपका सम्मान करता है और कौन इग्नोर करता है, इस तरह का सोच में कभी भी अपने आप को
उलझाने का कोशिश ना करें, क्योंकि यह आपके लिए कभी भी सही नहीं होगा। चाहे समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपकी पहली प्राथमिकता आप खुद हैं। इसीलिए हर हमेशा खुद पर ध्यान रखें और अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान रखें। अगर कोई सही इंसान है तो वह कभी भी किसी का भी इग्नोर करेगा ही नहीं। एक सही इंसान को अगर किसी से कोई तकलीफ़ हो जाए तो वह डिस्कस ज़रूर कर सकता है कि आखिर दुख का कारण क्या है, और आपके साथ बात करके अपना तकलीफ़ का कारण ज़रूर जाहिर कर सकता है। और आपको भी इस तरह की स्थिति में उनसे यह खुलकर बात करना चाहिए कि आपको क्यों इग्नोर की फीलिंग हो रही है, तभी सारा चीज़ साफ़ हो सकता है। अगर बात करने के बाद भी या मिलने के बाद भी वह खुलकर कोई बात आपसे नहीं करता है, आपको झूठा मैसेज कर रहा होता है, खुलकर बात नहीं करना चाह रहा है, मिलने पर आपसे ताने मार मार कर बातें कर रहा है और आपको इग्नोर कर रहा है, तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करें। देखिए, आपके लाइफ में से बहुत ऐसे मौके आते हैं जब आप अपनी जगह पे सही होते हैं और सामने वाला इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहा होता है। इस तरह का स्थिति में सही यही होगा कि आप उस तरह के इंसान से दूरी बना लें और समय के ऊपर सब कुछ छोड़ दें। इग्नोर के लिए खुद को कभी भी दोषी ना समझें, कारण ज़रूरी नहीं है कि हर इग्नोर में हम ही गलत हों, सामने वाला भी गलत हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे लिए सही पर्सन ही ना हो। हर हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इग्नोर की स्थिति में हम ओवर थिंकिंग करके खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आप को समझाना और समझना इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को ठीक रखेंगे तभी आप हर प्रकार के काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। वक्त की कीमत को समझें और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप भी हर किसी को समझा नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल को अपनी मेहनत से ज़रूर बदल सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई अचानक इग्नोर करके हर्ट करने का कोशिश करता है तो मायूस ना होकर अपने अंदर जागरूकता और आध्यात्मिकता को बढ़ाते हुए यह सोचें कि ईश्वर ने आपको इग्नोर किया होता तो आज शायद आप इस धरती पर नहीं होते। जब इस तरह का सुपर पावर आपको इग्नोर नहीं कर रहा है तो आपको इन सभी फिजूल के बातों में कभी भी नहीं उलझना चाहिए। हर हमेशा याद रखिए कि एक सच्चा इंसान कभी भी किसी को भी इग्नोर करता ही नहीं है। फिर भी अगर कोई यह समझता है कि मैं किसी को हर्ट कर सकता हूँ या इग्नोर कर सकता हूँ तो यह उसका बहुत बड़ा नादानी है, और वैसे व्यक्ति से और वैसे सोसाइटी से बहुत ज़्यादा दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कारण आपका जीवन जितना तनाव मुक्त होगा आप उतना ही अधिक ईश्वर के करीब रहेंगे। शायर ने क्या खूब कही है, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप सभी खुश रहें, पहले खुद को प्यार करें और दूसरे को भी प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।